अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व DGP अशोक गुप्ता सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचने पर सिवान रोनियार संघ के जिला अध्यक्ष और आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजा प्रसाद के घर पहुंचे, जहां रोनियार समाज के लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान रोनियार समाज को एकत्रित करने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व DGP अशोक गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा का चुनाव भी बहुत जल्द होने वाला है। पटना के DM ने इसके लिए पहल भी शुरू कर दी है। अगस्त-सितंबर तक इसका चुनाव भी होगा। आजीवन सदस्य को वोट देने का अधिकार होंगे। बचपन से ही अपने समाज के लोगों के लिए काम करने का मन था, इसलिए रिटायरमेंट के बाद सामाजिक काम किया और संगठन से जुड़ गया। हमारे समाज के लोगों में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास कैसे हो, अधिकार कैसे मिले, ये इसमें पिछड़े हुए हैं। अशोक गुप्ता ने कहा कि रोनियार समाज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, इसको आगे बढ़ाना है। आरक्षण का लाभ हमारे समाज को नहीं मिलता। इस तरह से हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, इसको देखते हुए समाज को संगठित किया जा रहा है। हमारे समाज के लोगों में एकजुटता और राजनीतिक समझ की कमी है, लेकिन अब सुधार हो रहा है। अब रोनियार समाज में युवाओं को, महिलाओं को जोड़कर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि हमारे समाज का और अधिक राजनीतिक विकास हो सके। आए हुए हैं अपने समुदाय के लोगों को किस तरह से एकत्रित करें? अपने समुदाय के लोगों से हम लोग बैठक कर रहे हैं और आपस में जो समाज की समस्या है, उसको कौन सी समस्या, क्या समस्या है और कैसे उसका हम लोग मिलजुल के उसका निदान करें। और हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा, तो इसका चुनाव भी अब निकट भविष्य में होने जा रहा है। तो पटना के DM को आदेश दिया है IG रजिस्ट्रार ने कि आप चुनाव अपनी देख रेख में, निगरानी में कराइए। तो हमें लगता है कि अगस्त माह तक ये चुनाव हो जाएगा। तो हम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो संगठन में अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जो जिन 7 पदों पर चुनाव पटना के DM करवाएंगे नियम के हिसाब से, उसमें अच्छे से अच्छे पदाधिकारी चुन के आएँ, ताकि संगठन के माध्यम से चतुर्दिक विकास हो समाज का और द्रुत विकास हो, तेजी इस गति से हो विकास। तो ये सब हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और इसमें आजीवन सदस्यों को वोट देने का अधिकार है, अध्यक्ष या जिन पदों पर चुनाव होंगे उनको चुनने का। तो आजीवन सदस्य अधिक से अधिक संख्या में पटना में होने वाले चुनाव में भाग लें और अच्छा संगठन पदाधिकारियों को चुनें। से सीधे संगठन में इसलिए कि मैं रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट अक्टूबर 12 में होने के बाद से कुछ दिन समाज के काम किया और बचपन से मन में एक बात आती थी कि जिस समाज से मैं आता हूँ बहुत पिछड़ा समाज है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारी कमियां हमारे समाज में हैं और लोगों को भुक्तभोगी बनना पड़ता है। तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास कैसे हो, अधिकार कैसे मिले, ताकि समाज के लोगों का, और जैसे कि आरक्षण का लाभ हमारे समाज के लोगों को नहीं मिला, अति पिछड़ा का, वैश्य समुदाय में कुछ वर्ग को मिल गया आरक्षण का लाभ अति पिछड़ा का, तो सरकारी सेवा में उनके बहुत प्रतिनिधित्व बढ़ गए। तो इस तरह से हमारे भी समाज के लोग आगे बढ़ें और बहुत सारी समस्या हैं, तो ये सोच के मैं संगठन में आया। देखा जाए तो अभी जितनी भी वर्तमान में पार्टियां हैं, सिर्फ जो भी वैसे समाज के लोग हैं उनका सिर्फ उपयोग किया जाता है, टिकट नहीं देता है। और खासकर रोनियार समाज से
बहुत ही कम जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में आप रोनियार समाज को आगे लाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों में टिकट दिए जनप्रतिनिधि उन्हें आपकी तरफ से क्या पहल किया जाए? इसमें मैं 18 में बनारस में हुए चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, तो 3 साल का कार्यकाल था जो समाप्त हो चुका है। बीच में 2 साल कोविड का भी जो है हस्तक्षेप रहा, बहुत सारी अड़चनें और कठिनाइयाँ हुई कोविड के चलते। तो अब फिर से नए चुनाव होने जा रहे हैं जैसा मैंने कहा। तो मैंने बापू सभागार गांधी मैदान में अपने रोनियार समाज के लोगों की, देश भर के लोगों की बैठक कराई थी। तो उसमें जितने लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के 20,000 की संख्या में पूरे देश भर से आए थे, और हॉल के अंदर थे 10,000 लोग, हॉल के बाहर भी इतने ही 10,000 लोग थे। तो एक ताकत हम लोगों ने संगठन की दिखलाई थी, एकजुटता। लेकिन बीच में कोविड आ गया और कुछ कारण हमारे आंतरिक इसमें हो गए, संगठन में ही कुछ लोग निगेटिव काम करने लगे। तो जिसके चलते जो हम लोगों ने शुरुआत की थी एकजुटता की, संगठन की मजबूती की, उसको पूरा नहीं कर पाए, वो बीच में रुक गया। तो अब जो नए चुनाव पटना डीएम कराने जा रहे हैं उसमें नए सिरे से हम लोग संगठन का चुनाव करें, अच्छे लोगों का। मैं भी फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव समाज के बेहतरी के लिए और समाज के अपेक्षाओं और उनके हमारे ऊपर लाए गए दबाव और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसके कारण मैं फिर से लड़ने जा रहा हूं इस बार के लिए। तो अच्छे संगठन का चुनाव समाज के लोग करें, या आजीवन सदस्य जो वोटर हैं ऑल इंडिया के करीब 3200 की इनकी संख्या है। तो जो काम अधूरा रह गया, एकजुटता, राजनैतिक चेतना हमारे समाज के लोगों में कुछ कम है, जो भी कारण हो, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसको और मजबूत करके ताकत को दिखाना और सड़क पे आके अपनी एकजुटता और अपनी मांग को रखना, एकजुटता दिखाते हुए। और हमारे बीच अब युवा भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो युवा बल के पास बहुत एनर्जी होता है, ताकत होती है। तो एक कह लीजिए कि एक युवा सेना भी हम लोग बनाएंगे अपने रोनियार समाज में, ताकि वो लोग सड़क पे अपनी ताकत, हर पार्टी में आप जानते हैं कि एक युवा वर्ग, युवा दल होता है, युवा संगठन, तो वो ताकत दिखाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी जो है युवा बल को है। नौकरी की बात हो, आरक्षण की बात हो, विकास की बात हो, तो युवा वर्ग को लड़के हों, लड़कियां हों, इन्हीं को सबसे अधिक संगठन की आवश्यकता भी है। तो हम लोग उनका भी एक अलग से ग्रुप बनाएंगे ताकि युवक वर्ग जो है उसको भी हम लोग उनके ज़रूरतों को पूरा कर सकें। क्या अपील करेंगे सिवान के रोनियार समाज को? सिवान के रोनियार समाज के बीच आज हम हैं, इनकी बातें सुनेंगे, आपस में इनके क्या विचार हैं। और मैं अपनी तरफ से अपील, जैसा मैंने कहा, यही करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में समाज के जो भी आजीवन सदस्य वोटर हैं, पहले आके संगठन में अच्छे पदाधिकारियों का चुनाव करिए और संगठन को सहयोग करके जो पदाधिकारी चुने जाएंगे, चुने जाने के बाद पूरा सहयोग कीजिए एक मत से, ताकि मिल के जो है सबकी सहभागिता से आगे का काम हो। रोनियार समाज के जो अध्यक्ष हुए सिवान आए हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, वैश्य समाज में वैश्य जो समाज है हमारे देश में, उसका एक उपजाति है रोनियार उपजाति। उसमें इसका जो संगठन है अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता एक्स डीजीपी, इनका चयन हम लोग किए थे। और ये अभी तक जो उन्होंने समाज के लिए किया, जागृति समाज में लाए, समाज के दुख सुख में सहयोग किए, और इसमें राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना, इसको जगाने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद दोबारा फिर चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद ये अपने लोगों के बीच में दौरे पर निकले हुए हैं कि अपने लोगों के बीच से संपर्क करके
इनको सामाजिक चेतना दी जाए, क्योंकि वैश्य समाज है, व्यवसायी मैक्सिमम है और अर्थ अर्जन करने का उसके पास कला है, लेकिन उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम है, उसको सत्ता में हिस्सेदारी कम है, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने के लिए, उसको जागृति करने के लिए कि समाज में कैसे रहा जाए और समाज में कैसे प्रतिष्ठित हुआ जाए और सत्ता में हिस्सेदारी मिले, सम्मान मिले, इसके लिए। और जहाँ पर जो शिक्षा नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, वहाँ को शिक्षा कैसे लोगों को अधिक से अधिक दी जाए, राजनीतिक ज्ञान कैसे दी जाए, और ये सारे कार्यक्रमों को लेके वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हुए हैं और भ्रमण में, और हर जिला में संपर्क करके और सारे हमारे सुजातियों को, हमारे भाइयों को ये जागृत कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं और संगठित करने का सबसे मूल मंत्र ही दे रहे हैं कि सब लोग संगठित हों और अपना जो कठिनाई समाज में है, जो हमारी हिस्सेदारी समाज में नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करें। अब सीवान के जिला अध्यक्ष है, लेकिन अभी भी धरातल स्तर पर रौनियार समाज एकजुट नहीं है, ऐसे में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाए? ऐसा बात नहीं है, समाज में हम यहाँ जितने, चूँकि हमारी संख्या कम है और जितने में भी है, हम लोगों ने कोशिश किया है संगठित होने का, और उसी में थोड़ा सा व्यवसायी होने के चलते ये जो संगठन का काम है या सामाजिक काम है, इसमें थोड़ा वो लोग का रुचि कम रहता है। उसी रुचि को बढ़ाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि उनको रुचि बढ़े, जो समाज में भी अपना सेवा दें, तो उसके लिए फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जितना में है हम संगठित हैं, हम यहाँ मजबूत हैं जितने में हैं, और सारे जगहों पर जहाँ भी समाज में है, सामाजिक काम है, राजनीतिक काम है, सब में हम बढ़ चढ़ के हमारे सुजातीय के लोग लगे हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।